Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So today onwards we starting new sessions, which is the general aptitude practice sessions. Okay, so you all know that the general aptitude for CSR net is a very important topic because this may gives you GRF or this may gives you LS. So don't take the general aptitude part lightly. Okay, take the general aptitude part more seriously. Okay, सो नाउ ये जो सेशंस आएगा ये बीच बीच में आएगा, ठीक है। सो ये सेशंस जो आएगा ऑल न्यू क्वेश्चंस के साथ आएगा, ठीक है। जो है ये जो सेशंस होगा ये सेशंस में हम जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर्स कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर CSR नेट दिसंबर 2023 एंड जो है आई थिंक CSR नेट के जो है ऑब्वियसली ये सेशन आप लोगों से सबको हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओनली द हेल्पफुल सेशन फॉर द मैथमेटिकल स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल द साइंस स्टूडेंट who are actually the experts of CSR net. Okay, so let's start, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to this video, share it with your friends and subscribe the channel. And one more request that ये जो सेशंस ये मोड आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा के पूरा न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा CSR नेट का, ठीक है। मतलब CSR नेट के लिए जो पार्ट ए होगा उसके लिए होगा, ठीक है। तो ये सेशंस शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग के मतलब फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, देखो रेनफॉल इज मेजर्ड इन 4 mm। तो ये क्वेश्चंस मैं आज के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है। तो आप सब लोग ये क्वेश्चंस को एक बार देख लो, एंड ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो, एंड इसका सॉल्यूशंस आपका जो है हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, ठीक है, कि कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि ए टैंक इज लूजिंग वाटर 50% पर आवर, द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स विल बी, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, देखो 1 आवर में 50% लूज होता है। सपोज टोटल वाटर है 100 लीटर और 100%, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर, ठीक है, कितना मतलब पानी रह जाएगा टैंक के अंदर, 50 लीटर रह जाएगा, ठीक है। देन नाउ 50 लीटर है, देन आफ्टर 1 आवर, ठीक है, कितना लीटर मतलब खाली होगा। 50 का 50% मीन्स हम जानते हैं कि 25, दैट मीन्स ये 25% खाली करेगा एंड 25 लीटर्स यहाँ पर जो है ये खाली कर देगा, ठीक है। तो कितना टोटल इन 2 आवर में कितना पानी है खाली किया, 75 लीटर पानी है खाली कर दिया, ठीक है। देन लेफ्ट कितना लेफ्ट है, देखो टोटल 100 था, टोटल लेफ्ट कितना होगा 100 माइनस 75, दिस इज 25, एंड यहाँ पर 100 लिया था तो 25 मीन्स 25 इंटू 100 अपन 100% होगा, दैट मीन्स 25% ही होगा इसका आंसर, ठीक है। और आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर 100 लीटर लिया था एंड 25 है तो 25% ही होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे क्वेश्चन फ्रॉम जियोमेट्री। देखो क्या बोला है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विथ सेंटर O if angle COD, so this is C, I think you all know COD means this angle. Just a minute, I change the color. Okay, so COD means this one, COD is 120 डिग्री, यहाँ पर बोला ये 120 डिग्री है। BAC दिस एंगल क्या बोला है 30 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCD, तो BCD मीन्स यहाँ पर टोटल ये जो एंगल है ये फाइंड करना है टोटल में, ठीक है। तो फास्ट देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पर OA का जो वैल्यू है OA एंड OC इक्वल टू OC, ये क्या है, ये जो है ये सर्कल का रेडियस है क्योंकि बोला है सेंटर एट O, दैट मीन्स OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये सब के सब ये रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब नाउ यहाँ पर और एक बात देखो, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OD, ठीक है। दैट मीन्स ये जो दो एंगल होगा ये दो एंगल सेम होगा। सपोज दिस एंगल x तो दिस एंगल भी x होगा, एंड ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होगा क्योंकि ये टोटल एंगल है 180, तो ये एंगल जो होगा वो बनेगा क्या 60 डिग्री। नाउ दिस इज ए ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AOD, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल AOD। यहाँ पर क्या बोला है कि एंगल जो है AOD ये क्या है 60 डिग्री, एंड ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों का क्या होगा ये दोनों भी 60 60 होगा, ठीक है, 60 एंड 60 भी होगा, ठीक है।
तो 60 60 60, क्योंकि ये जो दो जो है साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है एंड ये 60 है, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो देखो ये आ गया, ये पूरा के पूरा एंगल आ गया BAD, ये जो पूरा एंगल आ गया, ये एंगल क्या आया, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ BAD इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तो देखो ये जो है क्वाड्रिलेटरल है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। तो इंस्क्राइब एट ए सर्कल होगा, तो एक थियोरम था जो क्लास 10 में पढ़ते थे, वो क्या था, टू जो है ऑपोजिट एंगल आर क्या होगा, ये जो होगा 180 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। जो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD ये होता है टोटल 180 डिग्री। तो ये तो हुआ है, यहाँ पर 90 आया है, तो एंगल BCD भी क्या होगा, BCD भी होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट इन ए क्यू ऑफ गर्ल्स Fasella stood in 5th position from the front and 15th position from the end। तो देखो यहाँ पर सपोज ये 5th पोजीशन ये फ्रंट रो है, ठीक है, एंड ये कभी ना कभी मतलब यहाँ पर एक एंड पोजीशन है, ठीक है, एंड ये 5th पोजीशन में खड़ा है फ्रॉम द 5th, यहाँ पर खड़ा है जो कि ये 5th पोजीशन, मतलब इसके पहले नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 गर्ल्स है ऑलरेडी यहाँ पर। एंड और एक चीज़ बोला है, ये यहाँ से एंड से 15th पोजीशन में है, ठीक है, एंड से 15th पोजीशन, दिस इज द 15th पोजीशन, दैट मीन्स इसका जो बाद में कितना गर्ल्स है, बाद में जो गर्ल्स है वो है 14 गर्ल्स है, ठीक है, 14 गर्ल्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आया, 4 गर्ल्स 14 गर्ल्स, सो 4 प्लस 14 प्लस फैसला एक है, तो ये आया 18 19। सो टोटल जो गर्ल्स है यहाँ पर है 19 गर्ल्स है, ठीक है। नाउ इन एन अनदर क्यू ऑफ गर्ल्स Tahira stood the 18th position from the front, so 18 position from the front, so ये है सपोज फ्रंट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है 18th में। तो इसके पहले हाउ मेनी गर्ल्स है, इसके पहले 17 गर्ल्स है, ठीक है, 17 गर्ल्स है, एंड यहाँ पर बोला है 6th फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड है, तो यहाँ से 6th पोजीशन है, ये जो है एंड से 7th पोजीशन है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक और कितना गर्ल्स है, टोटल 6 गर्ल्स है, ठीक है। तो टोटल कितना गर्ल्स है, 17 गर्ल्स प्लस यहाँ पर एक तेहरा है 1, एंड इसके मतलब नेक्स्ट में क्या है, टोटल 6 गर्ल्स है, तो टोटल क्या है यहाँ पर जो है आंसर है 14 गर्ल्स है, ठीक है। तो 14 गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर बोला है, तो 19 प्लस 14, सो 14 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 43 इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 39 persons can repair a road of 12 days and walking 5 hours per day or a day, in how many days will 30 persons complete the work by working 6 hours per day। so this is very easy problems of कौन सा चैप्टर है, ये जो है वो बोलता है, नाम क्या है चैप्टर का, भूल गया मैंने अभी। तो देखो यहाँ पर है जो है पार्सन्स नंबर ऑफ डे, वेरी इजी प्रॉब्लम है, डे एंड देन है आवर्स, ठीक है। तो 39% 12 डेज में करता है 5 वर्क पर डे, ठीक है। तो 30% हाउ मेनी वर्क, सपोज ये 1 से एंड 6 घंटा पर डे काम करता है, तो कितना दिन में ये पूरा हो जाएगा काम, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये दिस d सिंपली वैरीज विथ पर्सन्स, मतलब देखो नंबर ऑफ डे, काम डे में काम को पूरा करना है, मतलब ज़्यादा पर्सन्स लगाएगा, मतलब ये जो है इनवर्स वेरिएशन होगा, सो d इज वेरीज एज 1/p, ऐसा रिलेशन रखेगा d के साथ, एंड h के साथ कितना मतलब कैसा रिलेशन रखेगा, मतलब देखो नंबर ऑफ यहाँ पर एक दिन में ज़्यादा काम करेगा तो काम लोग मतलब काम करेगा तो भी हो जाएगा, एंड एक दिन में काम जो है टोटल वर्क काम होगा तो नंबर ऑफ जो है डे बेसी लगेगा तो एक काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी भी वेरीज एज 1/h, इनवर्स वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलते हैं, वेरी इजी, क्लास 10 में सभी के सभी पढ़े हुए, उसके नीचे भी। तो ये क्या है, जब इनवर्स वेरिएशन होता है तब ये ऐसे ही लिखेंगे, मतलब 39/30 इंटू
5/6 ऐसे ही लिखेंगे। एंड इन सिंपली वेरिएशन होगा तो ये मतलब 30/39 लिखते हैं हम, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 5 6 जा 6, 2 जा 2, 3 जा 3, 13 जा, तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ से 13। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द एंगल थीटा दैट द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल सोन बी। तो देखो ये क्या है, एक सर्कल का 1/4 पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है, सिर्फ इतना पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक जो है थ्योरम सभी के सभी जानते, बहुत इजी थ्योरम है, जो कि ये सेंटर्ड एंगल ऑलवेज डबल होता है, मतलब जो है डबल टू द सर्कमस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो सपोज ऐसा एक जो है सेम जो है आर्क के ऊपर दोनों एंगल है, ठीक है। तो सपोज ऐसे आई थिंक एक थ्योरम आप सभी लोग पढ़े थे क्लास जो है 9 यहाँ पर 10 में, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता ये सपोज जो है एक्स होगा, तो ये क्या इसका मतलब अर्धे मतलब क्या हाफ होगा, x/2 होगा, और ये एक्स होगा तो ये क्या होगा 2x होगा, ठीक है। सेंटर्ड एंगल इज डबल देन द सर्कमस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो रिमेनिंग ये एंगल कितना है 270 डिग्री, तो ये है सेंटर्ड एंगल यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करो आप, ठीक है। तो ये 2x है, तो 2x इक्वल टू 270 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आपको मतलब यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि ये सेम जो है आर्क के ऊपर है, तो सेम आर्क के ऊपर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा 135 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच। दैट मीन्स देखो यहाँ पर सपोज एक सर्कल ऐसा है, सेम लेंथ का दो कॉर्ड है, सपोज सेम लेंथ का कॉर्ड होगा, पैरेलल कॉर्ड तो ऐसे पोजीशन होगा, ठीक है। तो देखो ये सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 होगा एंड अब सब जानते हैं कि ये जो है मतलब यहाँ से ये सेंटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये जो कॉर्ड होता है इसको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट होगा, ये पर 4 यूनिट भी होगा, एंड सेम मिलर फॉर ईयर, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट। नाउ यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, ये क्या होगा, ये होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड सिमिलरली यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। एंड डायमीटर क्या है, डायमीटर बोला है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस होगा 5 यूनिट्स, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा। नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल यहाँ पर अप्लाई कर लो पिथागोरस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सपोज ये है ए एंड ये है बी, तो ओ ए का वैल्यू क्या आएगा, ओ ए का वैल्यू जो आएगा √5² माइनस 4² तो आएगा सिंपली 3, ओ ए इक्वल टू 3। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू सिमिलरली आएगा 5² माइनस 4² दिस इक्वल टू 3। सो ये जो डिस्टेंस है दो कॉर्ड्स का ये क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी आएगा, एंड ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये था आज का टोटल 7 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन 1 को छोड़ दो तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सेक्शन ज़्यादा मतलब ये जो है सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, मतलब मैं देखूंगा कि व्यूज़ ठीक से आ रहा है, आप सब लोग देख रहे हो तो भी तभी मैं ये सेशंस को जो है कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, एंड अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, एंड कैसा लगा कमेंट करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।